रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रैक्टिकल मैंने इनका प्रयोग हुआ था, इन्होंने बैक्यूरेल किरणें की जो खोज हुई थी, मतलब इसमें रेडियो एक्टिव प्लांट जो पदार्थों से निकलता था, तो इसमें 3 प्रकार की रेजें निकली थी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये जो अल्फ़ा किरणें थी हमारी जिसमें निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सबकी जो क्वालिटीज़ होती है अलग होती है। तो अल्फ़ा किरणें क्या होती हैं, ये किरणें हम मैक्सिमम मानी जाती हैं कि ये किरणें जो होती हैं धन विद्युत से आवेशित किरणें, धन विद्युत से आवेशित किरणों से बनी होती हैं। धन विद्युत आवेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं, और इनके कणों का जो भार होता है ये लगभग जो होती है 4 हाइड्रोजन, जो 4 हाइड्रोजन होते हैं इनके इकाई के 4 हाइड्रोजन इकाई के भार के बराबर मानी जाती हैं। मतलब इनका वेट जो होता है लगभग 4 हाइड्रोजन इकाई के भार के बराबर होंगे भार के, और इन पर जो 2 इकाई धन विद्युत आवेश होता है, जो इसमें हीलियम तत्व का केंद्रक माना जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो धन विद्युत इसमें आवेश होगा ये इनको हीलियम तत्व का केंद्रक माना गया है। इसमें जो आवेश होगा ये 2 धन इकाई होती है, यानी ये कह सकते हैं कि जो इकाई मतलब ये 4 मतलब जो 4 होगा ये इसका पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब 2 आवेश होंगे ये भी इनके पॉजिटिव होंगे, यानी कि कह सकते ये जो वेट होगा यानी द्रव्यमान होगा ये 4 इकाई के हाइड्रोजन के बराबर होगा, और ये जो होगा हीलियम तत्व के जो से होता है इसमें अकॉर्डिंग बराबर होगा। और कुछ वस्तुएं जैसे जिंक सल्फाइड पे इनके पड़ने से, जैसे ये किरणें जो अल्फा किरणें होती हैं जब जिंक सल्फाइड पे ये पड़ती हैं, जिंक सल्फाइड पे, तो ये प्रतिधूप यानी कह सकते हैं फ्लोरेंस पैदा करती है, यानी कि इसमें से चमक निकलती है जो इसमें लाइट उत्पन्न करती हैं। तो अल्फ़ा किरणों के माध्यम से, यानी कि कह सकते हैं कि इसी किरणों के माध्यम से ही जो इन्फ्लुएंस होगा, तो इसमें जिंक सल्फाइड जो होगी इस पर प्रतिदीप्त उत्पन्न होगी, यानी कि इस पर जब अल्फ़ा किरणों की बमबारी कर सकते हैं, या कह सकते हैं इसमें बमबारी क्या नहीं ज़रूरत है, लेकिन जैसे किरणें अगर इस पर पड़ती भी हैं अल्फ़ा किरणें तो जिंक सल्फाइड पे, तो ये प्रतिदीप्त होती हैं यानी कि इन्फ्लुएंस देती हैं। तो ये इन्फा कण जो होती हैं, तो ये किरणें जो होती हैं अल्फ़ा कण कहते हैं इन्हीं से, और अल्फ़ा कणों को मतलब ये जो इनके कुछ क्वालिटीज़ होती हैं इसके अलग होते हैं। जैसे ये दिए गए हैं जिसमें हीलियम जो होता है इससे हीलियम नाभिक बनाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो धन इकाई आवेश होता है इसी कारण इसको हीलियम नाभिक बनाया गया है। तो ये प्रोटॉन इसमें दिखाया गया है, जो ये उसमें होंगे, और न्यूट्रॉन जो होगा इस सिंबल से इसमें दिखाया गया, हीलियम नाभिक इस तरह होंगे। तो ये जो मेन इनके गुण होते हैं, जो करेक्टर होते हैं इनके, जो अल्फ़ा किरणों के जो क्वालिटीज़ होगी, गुण होंगे, ये जो होते हैं इनका जो गुण होगा, ये कह सकते हैं कि हीलियम जो होते हैं यदि किसी परमाणु से हीलियम के कण निकाले जाएं, एक हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन को यदि किसी तत्व से इसमें निकाला जाता है, या तो निकाल दिया जाए, तो शेष केंद्रक जो होगा, यानी किसी हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए, कह सकते हैं हीलियम परमाणु उसके इलेक्ट्रॉनों को अगर निकाल दिया जाए, तो जो बचा हुआ शेष होता है केंद्रक या नाभिक कह सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा कण ही होगा, वही अल्फ़ा कण कहलाएगा। जैसे ये हमने हमारे इसमें यही बताया गया, इसमें जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉनों को इसमें निकाल दिया जाता है तो जो केंद्रक बचता है, जो नाभिक बचता है, ये हमारा अल्फ़ा कण कहलाएगा। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन का 4 गुना, इसका द्रव्यमान जो होगा यानी वेट होगा एक प्रोटॉन का लगभग 4 गुना, कह सकते हैं 4 गुना होता है। और जो आवेश होगा प्रोटॉन, इस पे जो आवेश होगा वो प्रोटॉन का लगभग कह सकते हैं 2 गुना होता है, यानी जो द्रव्यमान होगा 4 गुना होगा प्रोटॉन का, और जो आवेश होगा ये 2 गुना इसका भार का होगा। तो ये हमारे हीलियम को जो होती है मेन इसका क्वालिटीज़ होती है। और मेन रीजन जो इसका मेन क्वालिटीज़ क्या होगी, ये जो होता है इसका वेट जो होगा, अल्फ़ा कण का जो वेट होगा, ये वेग जो होगा, अल्फ़ा किरणों का जो वेग होगा, ये प्रकाश के
वेग के लगभग प्रकाश के वेग के लगभग 1/10 भाग होता है। यह कह सकते हैं लगभग जो होगा ये 32,000 कह सकते हैं, मतलब प्रकाश के वेग का 1/10 हिस्सा यानी 32,000 प्रति सेकंड होगा। ये इतना इसका वेग होता है। नहीं कह सकते हैं कि जो इसका वेग होगा प्रकाश की किरणों के वेग के 1/10 भाग होता है शेयर में, तो ये लगभग 32,000 किलोमीटर मैंने कह सकते हैं 30 में होगा। और इसमें जो होगा इनकी भेदन क्षमता जो होती है, किरणों की जो भेदन क्षमता होगी किसी इलेक्ट्रॉन में या किसी वस्तु में, जो होगा जो भेदन क्षमता होती है इनका बहुत कम होता है। यानी इनका भेदन क्षमता जो होगी भेदन क्षमता इनकी काफ़ी कम होती है। भेदन क्षमता इनकी जो होगी काफ़ी कम होगी। और कह सकते हैं जब ये गैसों से होकर गुजरते हैं तो इनके अणुओं का क्या कहते हैं, आयनीकरण कर देते हैं। यानी कि जब ये गैसों से निकलेंगे जाएंगे, गैसों से गुजरेंगे किरणें, उनका आयनीकरण कर देती हैं। गैसों से गुजरने पर उनके किरणों को क्या करती है, उनके आयनों को मतलब कहते हैं कि आयनीकृत कर देती हैं, उनको आयनाइज कर देती हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं इनको। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों को निकलते हैं, तो चूँकि जो दो हो गए इसमें इलेक्ट्रॉनों को निकालने के कारण इसमें आयनीकरण कर देते हैं इसमें। मतलब ये गैसों से इनको गुजरने पर क्या करती है, इनका आयनीकरण कर देती है लगभग, ये कह सकते हैं बीटा किरणों से। जो बीटा किरण होती हैं इनका लगभग 100 गुना अधिक, और जो गामा किरणें से होती हैं इनके लगभग कह सकते हैं 10,000 गुना अधिक होती है। यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, मतलब बीटा किरणों से 100 गुना अधिक होती है और इनसे 10,000 गुना इनकी भेदन क्षमता, जो आयनीकरण की क्षमता होती है, ये कर देती हैं। और ये किरणें जब फोटोक्रमिक पे जब पड़ती हैं किरणें, फोटोग्राफिक पे पड़ने पर चमक उत्पन्न करती हैं। फोटोग्राफिक पढ़ेंगे तो चमक उत्पन्न करती हैं। और जो ये होती हैं चुंबकीय विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं। चूँकि जाहिर सी बात है गामा जो हमारी निकली थी इसमें एक जो होती है लेफ्ट में और एक किरण जो होती है राइट्स में गई थी, तो ये किरणें जो होती हैं चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में दोनों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा तो भी है और तथा विद्युत क्षेत्र में दोनों पे ये विक्षेपित हो जाती हैं, यानी उनकी तरफ झुकाव होता है, मुड़ जाती हैं। ये मेन इनका होता है, यानी कि चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं इनका किरणें जो होती हैं। जबकि बीटा भी विक्षेपित होगी लेकिन गामा हमारा विक्षेपित नहीं हो पाती हैं। और जब किसी कण से ये पदार्थ निकलती है तो उसके परमाणु द्रव्यमान में, यानी जब बीटा अल्फा किरण किसी तत्व से निकलेंगे तो इसमें द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, तथा उसमें जो क्रमांक होते हैं परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। यानी जब अल्फा किरणों को निकाला, एक किरण निकलेगी तो उसमें अल्फा परमाणु के एक किरण निकलने पे उसमें 4 की कमी, द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, तथा परमाणु क्रमांक जो होगा उसमें 2 की कमी उसमें पाई जाती है। तो ये जो होती हैं, और इनमें जो होती है द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा
द्रव्यमान के कारण इनके, चूँकि द्रव्यमान अधिक होता है तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। क्योंकि द्रव्यमान इनका अधिक होता है तो द्रव्यमान होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तो इस तरह से इनके जो गुण होते हैं अल्फा किरणों के, कुछ क्वालिटीज़ होती है। जैसे ये हमारे यदि हीलियम परमाणु होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें अगर निकाल दिया जाए, जैसे किसी परमाणु का हीलियम निकाल दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर किसी परमाणु से, तो ये बचा हुआ नाभिक होता है वही हमारा हीलियम कहलाता है, यानी हीलियम परमाणु इसमें कहलाएगा। और इसका वेग जो होता है, जो वेग होगा हमारा, इसका वेग प्रकाश के कह सकते हैं लगभग 1/10 भाग होता है, और यानी कि कह सकते हैं 32,000 लगभग प्रति सेकंड होगा। इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है अलग मतलब किरणों की अपेक्षा। गैसों से गुजरने पर उनका आयनीकरण कर देते हैं, यानी कि अल्फा जो किरण जो होती है बीटा और गामा की अपेक्षा काफ़ी मात्रा में किरणों को आयनित कर दे, मतलब गैसों के आयनों को आयनीकरण कर देती है। बीटा की अपेक्षा 100 गुना होती है और इसमें लगभग गामा की अपेक्षा 10,000 गुना अधिक आयनीकरण इनकी क्षमता होती है। फोटोग्रामिक पढ़ने पे ये एक प्रतिदीप्त यानी कि इससे चमक उत्पन्न करते हैं तथा ये चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। और जब किसी का उसमें तत्व से परमाणु एक अल्फा किरण निकाली जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसके परमाणु में, यानी कि कह सकते हैं उस तत्व में द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। और इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है अल्फा किरणों की काफ़ी अधिक होती है। तो ये अल्फा किरणों के गुण होते हैं, इस तरह से दिए गए हैं। तो ये जैसे इसमें दिखाया गया है कि जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर निकाल दिया गया तो बचा हुआ जो नाभिक होगा यही हीलियम परमाणु होता है। हीलियम परमाणु इसी को कहलाता है।